या तो कोई गलत दवा खिलाया जा रहा है या इनकी बीमारी का सही दवा नहीं। ये कहीं न कहीं पेच है और यह खतरनाक बात कि नीतीश कुमार योगा करते हैं, फूड कॉन्शियस व्यक्ति हैं, शुरू से हेल्थ कॉन्शियस हैं, ये बराबर बीमार पड़ जा रहे हैं। कोरोना दो बार धर लिया। आखिर ये कौन सा तत्व खिलाया इनको जा रहा है कि इतना इम्यून कमजोर हो गया है। और इधर तो उसका प्रकटीकरण बहुत साफ तौर पर हुआ। जनता दरबार में कह रहे हैं बुलाओ गृह मंत्री को, लगाओ गृह मंत्री को। कोई पूछता है कि हत्या हो गई, जहर से लोग मर गए, कहता अच्छा कब हुआ, उनको पता भी नहीं रहता है। हाँ कब हुआ। आमिर सुहानी को मुख्यमंत्री बना दिए। वो तो खैर मुख्यमंत्री बना दिए तो इनकी मानसिक स्थिति खराब करने में हो सकता है उनका भी हाथ हो, क्योंकि वो भी बहुत करीब रहे हैं, नेपथ्य में रहे हैं लेकिन बहुत करीब रहे हैं। उनके नेतृत्व में गांधी मैदान में बम विस्फोट हुआ। हम कोई आतंकवादी हो जाए अफसर तो नहीं बोलना चाहिए, या उसकी लापरवाही से यदि ये घटना हुई तो अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ललन सिंह तो बच्चे थे, जब मैं राजनीति में था तो बच्चे थे। मैं निर्दलीय एमएलसी जीत करके आया था और ललन सिंह उस समय किसी दरबार के दरबारी थे। लालू जी को या तेजस्वी जी को ये समझाया गया है कि अरे केस तो हम मुंशी थे नीतीश कुमार के, हम फाइल लेके घूमते थे, चाहे लैंड फॉर जॉब हो या चारा हो, हम तो फाइल ढोने वाले लोग थे। लेकिन हम ढोते ढोते फाइल ज्ञान हमको हो गया। देखिए अरुण कुमार को भी हमने ठीक कर दिया, सजा करा दिया। वह मौके पर बैठा हुआ हो तो सारे डिसीजन हमको मालूम है कि इनके नीतीश जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुछ 1 2 3 बड़े पदाधिकारी हैं जो मनमाफिक रोज करा रहे हैं। जो स्वाभाविक जमात है चाहता है कि एनडीए के साथ जेडीयू रहे, और दूसरा जमात है जिसमें ललन सिंह शीर्ष पर हैं, जो लालू यादव को पटा लिए हैं। इन पर केस की थी, केस भी विड्रॉ हो गया और अब तो ऐसा है कि बिना भाभी के बिना चैन नहीं। देवर को अच्छे देवर में, अब तो नीतीश जी उस देवर के लाइन में नहीं हैं, अब आ गए हैं ये। तो ऐसे रिश्ते प्रगाढ़ हो गए हैं कि लोगों को लग रहा है कि जेडीयू को मर्ज करा देंगे आरजेडी। बिहार की राजनीति में इन दिनों 2 नेताओं के बीच काफी तल्खी देखने को मिल रही है। एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के यानी ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह। दूसरे नेता जहानाबाद के पूर्व सांसद और चिराग पासवान की पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुण कुमार, हमारे साथ मौजूद हैं। अब देखिए चर्चा इस बात को लेकर है कि कभी नीतीश कुमार के ये बेहद करीब रहे हैं और आज ललन सिंह उस जगह पे हैं, मतलब नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक है। इन्होंने एक बयान दिया कि नीतीश कुमार के दिमागी संतुलन को खराब किया जा रहा है और इसके तह में ललन सिंह है। अब इस पर ललन सिंह की प्रतिक्रिया आती है, हम इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। सर, इस तरीके का आप बयान जो दिए काफी मीडिया में चला, मतलब किस तरीके से आप देख रहे हैं सर? नीतीश कुमार के आप मानसिक संतुलन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो कुछ से कुछ बोल रहे हैं। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी का विरोधी नहीं हूँ। लालू यादव से भी जब लड़ाई चल रही थी समता पार्टी का जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, तो मैं व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं किया और नीतीश कुमार पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करता हूं। बहुत सारी बात जानता हूं। और ललन सिंह तो बच्चे थे, जब मैं राजनीति में था तो बच्चे थे। मैं निर्दलीय एमएलसी जीत करके आया था और ललन सिंह उस समय किसी दरबार के दरबारी थे। तो मुझे इस बात का एतराज नहीं होता है। कोई ऐसा गणेश परिक्रमा वाले भी माहिर होते हैं जो उनकी एक कला है और ईश्वर ने वो कला दिया है, उसका उपयोग किया और वो बड़ी ऊंचाई पर है। वो कह रहे हैं कि छोटे लोगों पर मैं बयान नहीं देता हूं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि वो डॉक्टर लोहिया तो नहीं हुए हैं, वो जॉर्ज फर्नांडिस तो नहीं हुए हैं, वो गमला में उपजे हुए बरगद हैं, तो उसको बोंजाई कहते हैं। अब वो समझ सकते हैं कि उनकी सीमा क्या है। मुझे चिंता है, चूंकि नीतीश कुमार के साथ मैंने 12-14 साल
मजबूती से 14 साल क्या 18 साल 20 साल बिताया। नीतीश कुमार ईमानदार व्यक्ति हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन सृजन घोटाला उनके नेतृत्व में हुआ तो राजनीतिक रूप से सफाई दें, बचें। घोटाला तो हुआ, हमारे आपके टैक्स का पैसा लूटा गया बेरहमी से, चारा घोटाला से बड़ा घोटाला हुआ। तो ये सवाल खड़ा करना मेरा नैतिक दायित्व है, संवैधानिक कर्तव्य है, हमने खड़ा किया। इधर मैं देख रहा हूं कि नीतीश कुमार योगा करते हैं, फूड कॉन्शियस व्यक्ति हैं, शुरू से हेल्थ कॉन्शियस हैं, ये बराबर बीमार पड़ जा रहे हैं, कोरोना दो बार धर लिया। आखिर ये कौन सा तत्व खिलाया इनको जा रहा है कि इतना इम्यून कमजोर हो गया है। और इधर तो उसका प्रकटीकरण बहुत साफ तौर पर हुआ, जनता दरबार में कह रहे हैं बुलाओ गृह मंत्री को, लगाओ गृह मंत्री को। आमिर सुबहानी को मुख्यमंत्री बता दिए, आमिर सुबहानी को मुख्यमंत्री बना दिए। वो तो खैर मुख्यमंत्री बना दिए तो इनकी मानसिक स्थिति खराब करने में हो सकता है उनका भी हाथ हो, क्योंकि वो भी बहुत करीब रहे हैं, नेपथ्य में रहे हैं लेकिन बहुत करीब रहे हैं। उनके नेतृत्व में गांधी मैदान में बम विस्फोट हुआ, सीरीज ऑफ बम फूटे, गृह मंत्री थे, फिर भी गृह मंत्री बने रहे, अवार्ड मिला। नहीं तो दूसरा कोई रहता तो उसको हो सकता है कि फांसी की सजा होती, माने कोई कुछ न कुछ होता, कमीशन बैठता। और देखिए इतने करीब हैं कि तो कुछ लोग नीतीश कुमार रखते हैं भाजपा में भी, जो उनका प्रोफाइल संघ में और जगह ठीक रखे। अच्छा, बीजेपी में भी? हाँ, बीजेपी, और सब लोग जानता है इस बात को, कटु सत्य है ये। और कुछ लोग रहते हैं इधर जो हार्ड लाइनर मुस्लिम भी हैं, उसमें आमिर सुबहानी भी हैं। तो आमिर सुबहानी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं कि वो नीतीश कुमार उनके बिना नहीं और वो नीतीश कुमार के बिना नहीं। अब इतना बड़ा दुर्घटना हुआ, कल का जो प्राइम मिनिस्टर होने वाला है उसकी सभा में बम ब्लास्ट हुआ। भाई 4 दिन पहले से 5 दिन पहले से कहीं न कहीं प्रोटेक्शन में ही वो बम लगा होगा। नहीं, गांधी मैदान में बम लगा देना आसान बात नहीं है। तो मैं इस सवाल को खड़ा करता रहा हूं। कुछ मेरे सेकुलर मित्रों ने बराबर इस सवाल को कहा कि आपको नहीं बोलना चाहिए, हमको कोई आतंकवादी हो जाए अफसर तो नहीं बोलना चाहिए, या उसकी लापरवाही से यदि ये घटना हुई तो अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जो ललन सिंह कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उसको वो गुटखा पान बहुत खाते हैं, उसी में सबको घोंट करके रख लेते हैं। कहें साफ साफ बात, हम तो छोटे नेता हैं, वो गणेश परिक्रमा से राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस थे, अंतरराष्ट्रीय छवि के लोग थे। शरद यादव हुए जो राष्ट्रीय नेता थे, और एक ऐसा नेता थे भाई प्रॉक्सी आए बहुत बाद में, जब समता पार्टी जेडीयू खड़ा हुआ, ये खड़ा नहीं होते थे लालू यादव इनको भगा देते। आज देखिए कला के धनी हैं। तो हमको जो सुनने में आया है कि लालू जी को या तेजस्वी जी को ये समझाया गया है कि अरे केस तो हम मुंशी थे नीतीश कुमार के, हम फाइल लेके घूमते थे, चाहे लैंड फॉर जॉब हो या चारा हो, हम तो फाइल ढोने वाले लोग थे। लेकिन हम ढोते ढोते फाइल ज्ञान हमको हो गया। देखिए अरुण कुमार को भी हमने ठीक कर दिया, सजा करा दिया। उन पर किडनैपिंग का केस भले कराया था, उसमें बच गए वो, केस ढेर कराए बच गए वो, लेकिन वो तो मेरे जाल में हैं और आपको तो हम मुक्त करा देंगे। ये बात लालू यादव से कहा। हाँ, और इधर मेमोरी लॉस हो गया है, यह भी कहानी। लेकिन इन्हीं सारी बातों को लेकर के मैं
इस बात के लिए चिंतित हूँ कि स्टेट कहीं बड़े, ऐसे तो खतरनाक स्टेट में है, अभी क्राइसिस में है, रोज हत्या हो रही। कल हाजीपुर में आपने देखा किस तरीके से। ये ठीक है कि पुलिस मारा जाता है तो पुलिस गुस्से में आकर के तुरंत उस पर कार्रवाई करती है, लेकिन आम आदमी तो रोजे मारा जा रहा है, रेप हो रहा है, दलित अत्याचार हो रहा है। कहीं सरकार पर शायद अभी वो कोई पूछता है कि हत्या हो गई, जहर से लोग मर गए, कहता है अच्छा कब हुआ, उनको पता भी नहीं रहता है। हाँ कब हुआ। जैसे अभी ललन सिंह निकले हुए हैं तीर्थ यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर नहीं, जो हम सनातन परंपरा के जो सबसे पीठ है उन जगहों पर जी मैहर गए, बाबा विश्वनाथ के मंदिर गए, बड़ा भक्तिमय हो रहे हैं। तो ऐसे पाप नहीं घटता है, प्रायश्चित ऐसे नहीं होता है। प्रायश्चित होता है जो आपने दायित्व लिया था उस दायित्व का वहन नहीं किया, आपको चाहिए था करना। स्टेट के साथ मजाक हो रहा है और आप घूम रहे हैं, तो ऐसे माफ कर देंगे ईश्वर। हम तो विश्वास करते हैं, लेकिन हम कर्म में विश्वास करते हैं। वहां जाने के पहले कर्म करना चाहिए। और वो कहे कि ये छोटे टुच्चे क्या क्या बोले, तो मुझे आपत्ति नहीं है, गाली बहुत लोग देते हैं, प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, तो उसमें क्या है। लेकिन मेरी फितरत है, मैं अन्याय के खिलाफ बोलता हूं। ये साजिश चल रही है, या तो कोई गलत दवा खिलाया जा रहा है या इनकी बीमारी का सही दवा नहीं। ये कहीं न कहीं पेच है और यह खतरनाक बात है जब कोई अनसाउंड व्यक्ति जिसको मेमोरी लॉस हो रहा है वह मौके पर बैठा हुआ हो। तो सारे डिसीजन हमको मालूम है कि इनके नीतीश जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुछ 1 2 3 बड़े पदाधिकारी हैं जो मनमाफिक रोज करा रहे हैं और कोई बोल नहीं रहा है। हमको तो 100 से अधिक जेडीयू के साथियों ने कहा कि आप एकदम 100% सही बोल रहे हैं, ये बोलना चाहिए, राज्य हित में है। जेडीयू के लोग बोल रहे हैं, गुस्सा सिर्फ राजद के लोगों को ज्यादा है। भाई गुस्सा आपको रहे, लेकिन राज्य को इस परिस्थिति, हम मुख्यमंत्री थोड़े होने वाले हैं, लेकिन राज्य राजनीति करते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, पलायन को देखते हैं। हमारे नेता पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के जिस जात धर्म के लोगों के अंदर आंसू है, महिलाओं के आंख में आंसू है, उत्पीड़न की वजह से, उनकी हत्या के परिवार के खोने की वजह से, विषैली शराब पीने से, तो इस नीतीश कुमार की अराजकता का कारण यही लोग हैं, ये अफसर और ये। तो वहां पर चिराग पासवान जाते हैं, आंसू पोंछते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री इसकी जांच कराएं, उनका अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य को ऐसे बेसहारे छोड़ देना उचित नहीं है। इसलिए मैंने ये भी सवाल है सर कि आप अगर गौर कर रहे होंगे, बीजेपी से तो तल्खी चल ही रही है जनता दल यूनाइटेड की, नीतीश कुमार उतना एग्रेसिव नहीं रहते हैं और बड़ा बच के सोच के संभल के बोलते हैं बीजेपी के बारे में। ललन सिंह लोकसभा से लेकर और जेडीयू कार्यालय तक में, दफ्तर तक में, मतलब इतना एग्रेसिव हो जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, इसका कारण क्या समझ रहे हैं? एक जमात है जो स्वाभाविक जमात है, चाहता है कि एनडीए के साथ जेडीयू रहे, और दूसरा जमात है जिसमें ललन सिंह शीर्ष पर हैं, जो लालू यादव को पटा लिए हैं। कभी राबड़ी जी इन पर केस की थी, केस भी विड्रॉ हो गया, और अब तो ऐसा है कि बिना भाभी के बिना चैन नहीं। देवर को अच्छे देवर में, अब तो नीतीश जी उस देवर के लाइन में नहीं है, अब आ गए हैं ये। तो ऐसे रिश्ते प्रगाढ़ हो गए हैं कि लोगों को लग रहा है कि जेडीयू को मर्ज करा देंगे आरजेडी। तो इस खतरे से लोग कहा कि 100 से ऊपर लोगों ने हमको फोन किया, हाँ, और कहा कि आपको पीड़ा जरूर है, क्योंकि आप पार्टी बनाने वाले लोगों में से थे, फाउंडर थे। जो बनाने वाले आज हैं, ये लोग नेपथ्य में थे, ये इसी दिन के तलाश में थे कि कैसे कैप्टिव बनाया जाएगा और कैसे इनको राज्य का शोषण करेंगे, दोहन करेंगे।
आर्थिक, सामाजिक, सब तरीके से। चलिए, तो देखिए बड़ी तल्खी हो चुकी है। हालांकि दोनों अब एक ही जाति से आते हैं, चूंकि जातीय जनगणना कराया गया इसलिए हमने जाति का जिक्र कर दिया, लेकिन ललन सिंह बीजेपी पर हमलावर हैं। ललन सिंह हर उस व्यक्ति पर हमलावर हैं जो बीजेपी के साथ है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन डॉक्टर अरुण कुमार के साथ क्या उनका गुणागणित है? एक लंबे समय ये लोग साथ रहे हैं और कई तरह के खुलासे भी इन्होंने किए हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।